तो वेलकम है दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे इस पोल्ट्री चैनल पर। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है घर में मुर्गी पालन। तो उस विषय पर हम उस टॉपिक पर उस मौजू पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि घर में 50 मुर्गी पालने पर कितना खर्च आता है, कितना कमाई होती है, कितनी मतलब कितनी लागत है, कितना खर्चे शेड से लेकर मुर्गियों को पालने से लेकर उनके फीड, उनकी दवाई और कितनी एक प्रोडक्शन होता है, कितने अंडे निकलते हैं। इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है खर्च पर आज हम जो है बात करने वाले हैं। मतलब हम एक एक वन बाय वन टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले खर्च, उसके बाद से एक प्रोडक्शन, उसके बाद जो है उनसे होने वाली कमाई पर और लॉस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो एकदम ना शुरू करें, पहले सीख ले। घर में भी पाल रहे हैं, 10 भी 5 भी पाल रहे हैं तो पहले सीख ले उसे, उसके बाद ही स्टार्ट करें। एकदम से स्टार्ट ना करें। अगर आप मेरी बात अगर मतलब मेरे वीडियो से अगर इंस्पायर होकर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं जब 7 साल का था, जब से मुर्गियाँ पाल रहा हूँ। मतलब मैं थोड़े थोड़े जो शॉर्ट्स टर्म में मुर्गियाँ पालते रहता था और कॉलेज भी जाते रहता था। तो मैंने उसके बाद जो है ऑप्टोमेट्री की यानी आई डॉक्टर की डिग्री लिया हुआ हूँ, इंसानों के आंखों के डॉक्टर की। तो एकदम किसी से इंस्पायर होकर मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, मुझे पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था। उसी के बाद मैंने स्टार्ट किया। एकदम से स्टार्ट ना करें, मेरी जहाँ तक राय है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा पोल्ट्री शेड है। यहाँ पर 2 तरह के शेड बनाए हुए हैं। एक देख सकते हैं आप, वो थोड़ा बड़ा है, और एक इधर जो है छोटा शेड है। तो इस शेड के ताल्लुक से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितना हम सब इसको हमको कितनी लागत आई है, कितना क्या है। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये बड़ा शेड जो है 11 बाय मतलब 11.5 बाय 11.5 का है, और दूसरा इधर वाला शेड जो है 4 बाय 4 का है। इधर वाला शेड जो है 4 बाय 4 का है। तो मुझे जो है टोटल जो है खर्च जो है मतलब इन सब के साथ जो है कितना आता है। तो मेरे पास जो है कुछ जो रोड आइलैंड रेड की मुर्गियाँ हैं जो ज़्यादा फीड कंज्यूम करती है, और कुछ जो मेरे पास अ, जैसे कि देसी गौरान की है वो मुर्गियाँ, तो वो फीड थोड़ा कम कंज्यूम करती है। इसी के साथ मेरे पास क्रॉस है व्हाइट लेगॉन से भी, और देसी से क्रॉस है रोड आइलैंड रेड। तो वो भी थोड़ा फीड कम कंज्यूम करती है। तो जहाँ तक खर्च की बात है तो मुझे शेड बनाने में टोटल खर्च जो है 22,000, लगभग 22,000 के लमसम आया है। और उसके साथ जो है फीड कॉस्ट जो मुझे लगती है 1.5 फीट। तो 1.5 फीट की कॉस्ट जो है देखो मुझे 1,600 रुपये का महीने में मंथ में एक टैग लगता है। उसी के साथ ग्रीन फॉडर है, यानी जो हम हरा चारा जो मुर्गे को डालते हैं, तो वो चारा मुझे मतलब 10 से 20 रुपये का एक 3 से 4 दिन में लाना पड़ता है। उसी के साथ जो है जहाँ तक बात है एक प्रोडक्शन की, तो एक प्रोडक्शन इधर जहाँ तक देखा जाए तो ये नई मुर्गियाँ जो अभी अभी बड़ी हो रही है, नवी से मतलब मेरा मेरा मतलब ऐसा है नवी से कि ये अभी अभी अंडों पर आई, और यहाँ की मुर्गियाँ जो है पीक पर है। तो पीक वाली मुर्गियाँ जो है मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, 16 से 17 ही है। और जो छोटे बच्चे और बड़ी मतलब जो अभी अंडों पर आ रही है वो सब मिलाकर मेरे पास तकरीबन टोटल जो इधर जो है 15 है, 14-15 है। और इधर छोटी जो मुर्गियाँ है इसमें 5-6 है। तो वो भी जो है छोटी है, मतलब छोटी इतनी छोटी कि 2 महीने की है। और ये वाली जो है अभी ऑलमोस्ट अंडों पर आ चुकी है। तो इनमें से 5-6 मतलब 4 से 5 अंडे दे रही है। तो अगर एक प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस 17 जो पीक पर है उसमें से मुझे कभी 12 मिलते हैं अंडे, कभी 13, कभी 11 ऐसे भी मिलते हैं। और इधर से जो है कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4 या कभी 5 भी, अगर अच्छा दिन हो तो कभी 5 मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे 3 या 4 का ही रेशियो आता है, 3 या 2 ऐसा ही आता है। तो अगर मुझे टोटल अगर पकड़ लिया जाए तो मुझे दिन भर में जो एग मिलता है तो 13 से 14 के बीच ही मिलता है। तो अगर देखा जाए तो 22 से 23 मुर्गियों के बीच में मुझे 14 से 15 अंडे मिलते हैं रोज के। और उसी के साथ जो है मुझे जो है अगर इसका खर्चा देखा जाए 22,000 इसका खर्चा अगर एक ही बार का है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा अगर छोड़ दिया जाए 22,000 का, तो उसके बाद जो खर्चा आता है वो है सिर्फ फीड का और दवाई। जो कि जो बच्चे होते हैं उनको हमें जो वैक्सीनेशन करना पड़ता है, मैरेक्स का तो हमारे यहाँ होता नहीं है। तो जब 7वां दिन होता है तो उसके बाद जो है 7वें दिन का जो लासोटो का वैक्सीन लगता है वो एक वैक्सीन होता है 7वें दिन। फिर वो वैक्सीन रिपीट होता है 21वें दिन। फिर उसी के बाद जो है 14वें दिन का वैक्सीन होता है जिसे गंभोरो कहते हैं। फिर ये वैक्सीन रिपीट होता है 29वें या 28वें दिन। तो ये 4 वैक्सीन हो गई है। लेकिन लासोटा का जो वैक्सीन है ये आपको 2 से 3 महीने में रिपीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि रानीखेत जो है किसी भी वक्त में मुर्गियों को हो सकता है। रानीखेत का कोई एज या एज लिमिट नहीं है। इसी तरह मैरेक्स भी है, लेकिन मैरेक्स का जो है इतना खतरा नहीं होता है। लेकिन रानीखेत जो अब एक बार आता है तो फिर मुर्गी खत्म हो जाती है। तो आपके पास चाहे एक मुर्गी हो या 50 मुर्गी हो, आपको वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है, अगर आपको हाटा नहीं उठाना है तो। अगर वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी मुर्गी आज नहीं, लेकिन वो वायरस कैरी करती है, अगले साल मर जाए। तो ज़्यादा या फिर हो सकता है कैरी करके अगले साल वो पास ऑन करे, और पूरी जो आपका एरिया है वहाँ पे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बना दे, वहाँ पर जैसे वबा महामारी जैसी सिचुएशन बना सकती है। तो इससे बचने के लिए इन्हें टाइमो टाइम वैक्सीनेशन करें। गंबोरो के वैक्सीन का ऐसा है कि वो सिर्फ 14वें दिन और 28वें दिन ही करे। इसके अलावा मतलब 2 से 3 महीने तक ही गंबोरो होने का चूजों को खतरा होता है, उसके बाद ये खतरा नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है फॉल पॉक्स है। फॉल पॉक्स एक बार अगर आप वैक्सीन लगा दी तो फिर उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और ये 35वें से 40वें दिन के बीच में लगाना होता है। तो अगर अगर ये शुरुआती खर्चे पकड़ लिए जाए तो लासोटो का जो वैक्सीन आता है वो 80 से 100 रुपए के बीच में आता है। गंबोरो का वैक्सीन भी कुछ 150 से 100 के बीच में आता है, और फॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है वो 200 रुपए के लगभग आता है। तो ये आपको तकरीबन ये 400 से 500 रुपए का ये खर्चा बच्चे जब छोटे होते हैं तब आएगा। फिर उसके बाद जो है स्टार्टर का एक बैग लगेगा। स्टार्टर का एक बैग 1600 से 2000 के बीच में आता है, लेकिन 1600 ही पकड़ लीजिए कि ज्यादातर देसी स्टार्टर जो है 1600 रुपए के उसमें आता है। वो 2000 का जो स्टार्टर आता है वो ब्रॉयलर का होता है। तो ये 1600 रुपये ये खर्च पकड़ लीजिए। ये इसको आप तक 2 महीने तक लेकर जाना है। इसके बाद फिर फिनिशर या ग्रोवर पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। फिनिशर ग्रोवर भी लगभग 1600 के लगभग ही होता है। फिर उसके बाद आप लेयर फेज 1 में, और उसके बाद लेयर फेज 2 जब मोटे पीक पर होती है तो लेयर फेज 2 पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक खर्चा आता है तो वो अभी फिलहाल मेरे पास छोटे बच्चे हैं कुछ 2-4 महीने वाले, तो उनके लिए एक बैग लाना पड़ रहा है। अभी फिनिशर पे शिफ्ट कर लिया है मैंने, तो वो मुझे 1650 का आता है। और लेयर फिट का जो फेज 2 का बैग है वो आता है 1600 रुपये का। तो ये 3200 रुपये का ये खर्चा हो गया। और टोटल दवाइयों के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेवेट हो गया, कैल्शियम, उसके साथ और जो दूसरी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स, और उसके अलावा मल्टीविटामिन, और उसके अलावा अमाइनो एसिड्स और विटामिन बी की, वो सब मिलाकर मुझे टोटल खर्चा जो है दवाइयों के साथ, दवाई मतलब 400 से 500 के दरमियान दवाई आ जाती है। और ये दवाई तकरीबन साल भर आप चला सकते हैं अगर 50 मुर्गियाँ हैं तो। मैं 50 मुर्गी के हिसाब से बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। हाँ, और वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो घर में मुर्गी पालन करते हैं। बड़े पोल्ट्री फार्मर के लिए ये वीडियो नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन की बात कर चुका हूँ मैं, 15 से 18, 12 से 15 के बीच में मुझे एक्स मिल जाते हैं 18 मुर्गे में। और उसी के साथ जो है उनको जो सेल करना होता है, मैं स्टेटस लगा देता हूँ तो वो सेल हो जाते हैं 15 रुपए के रेट के हिसाब से। और मैं एक के साथ 20 से 30 अंडे एक साथ सेल कर देता हूँ, तो वो मुझे 450 से 500 रुपये मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो मुझे मंथ में किसी तरीके से 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। और अगर खर्च देखा जाए तो 3 से 2 हज़ार रुपये के बीच होता है। तो अगर देखा जाए तो मंथ में मुझे सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये ही मिलते हैं इसके पीछे। लेकिन मेरे पास मुर्गा सिर्फ 50 है, और आप चाहे तो मेल्स को बेचकर भी इनकम कर सकते हैं। अगर मेल्स को बेच दिया जाए तो मेल्स बिक जाते हैं 600 से 700 रुपये के बीच में। मार्केट में ले आकर बेच सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई इतने कॉन्टैक्ट्स है, स्टेटस डालिए, तो अगर लोग आ सकते हैं आपके पास तो वैसा कीजिए। तो अगर देखा जाए तो मुझे 50 मुर्गी पालने में 2000 से 3000 के बीच में ही फायदा होता है। ये शौक के तौर पे पाल रहा हूँ मैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कम से कम 1000 मुर्गी, 500 से 1000 या 2000 मुर्गी के बीच में रखना होगा। शौक के हिसाब से अगर 50, 60, 100, 10, 15, 50 ऐसा अगर आप घर में पाल रहे हैं तो ज़्यादा फायदा होने की ऐसी उम्मीद ना रखें। अगर फ्री रेंज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं जो इस लोकेलिटी में रहता हूँ फ्री रेंज नहीं कर सकता हूँ। पहले हम जब छोटे थे तो यहाँ हम फ्री रेंज करते थे, क्योंकि ये एरिया, इधर का एरिया पूरा खाली था। मैं बता देता हूँ एरिया किस तरीके का इधर। तो जब पहले आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले एरिया पूरा खाली था तो हम यहाँ फ्री रेंज कर देते थे। लेकिन अब लोग बस गए हैं तो इसके लिए मुझे ऐसा शेड में पालना पड़ रहा है। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 100 लाइक की अगर आपने इस वीडियो पर कर दिए तो मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं मार्केट्स में जाकर वीडियो बनाऊंगा, मार्केट में जाकर व्लॉग बनाऊंगा कि मार्केट में क्या रेट से मुर्गियाँ मिलती है, क्या क्या रेट से बिकती है। इस टॉपिक को कवर करूंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय।